द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड सबसे पहले आज आपकी होस्ट आपको बोलना चाहेगी बहुत सारा सॉरी, बिकॉज यस फॉर 4 days आई हैवंट अपलोडेड एनीथिंग एंड I have only one word to say, that is sorry. And the reason behind it is, सबसे पहले तो यार देखो थोड़ी सी छुट्टियां हैं तो गेस्ट वेस्ट तो लगे रहते हैं, राइट। एंड दूसरी जो रीजन है वो मेरा अपना आर्टिस्ट है, लाइक कुछ सीरीज और मूवीज और इन सब चीजों में मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने 4 दिन कब निकाल दिए। तो ये बदतमीजी मैंने करी है, बट स्टिल आई वॉज एक्चुअली मिसिंग यू ऑल अ लॉट। लाइक ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे I share something with you and then you all also share your feelings and your learnings from Bhagavad Gita and from this video. So yes, for me it's a very great way to learn. तो कहीं ना कहीं I was missing it. तो लेकिन एक वही था कि यार मैंने 4 दिन ऑलरेडी मिस आउट कर दिया है, सो शुड आई स्टार्ट इट अगेन और नॉट, लाइक क्या रिस्पॉन्स होगा, इफ पीपल विल सी इट और नॉट। तो वो सारे मुझसे थॉट्स आए थे, बट देन आई रियलाइज कि यार मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ जहाँ पे क्लियरली एक बात रखी है कि आपको अपना कर्म करना है। तो ये नहीं सोचना है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ इट। तो आई सेड चलो उसी चीज को मानते हुए लेट्स अपलोड दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज की जो वीडियो है वो है भगवद गीता के 6ठे अध्याय पे। तो भगवद गीता के 6ठे अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी तो वहां पे 5वां श्लोक आया, ठीक है। एंड दिस श्लोक ऑनेस्टली वाज समथिंग टू रिवाइव मी, लाइक आई कुड से, क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी अंदर से कि यार मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिया। एंड इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, राइट। क्योंकि आई नो कि ऐसा नहीं है कि हम सभी आइडली बैठे हुए हैं। एवरीवन इज लाइक दिस, कि कोई ना कोई एग्जाम है, कोई ना कोई यू आर ऑल इनटू सम फाइट, आई कुड से। सभी अपने अपने स्ट्रगल्स कर रहे हैं। तो वहां पे एक होता है कि हाँ हमें डेली ये करना है, वो करना है, वो करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स यू हैव इनटू योर हेड। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हो एंड यू योरसेल्फ डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। तो आई नो इट happens with me, it happens with you and it happens with everyone. So just accept it। लेकिन ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने 4 दिन बर्बाद कर दिए तो आगे करने का कोई सेंस ही नहीं, ठीक है। वहां पे अपने आप को समझाना है जो लिखा है गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में, ठीक है। वहां पे दिस इज क्लियरली मेंशन्ड कि आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं एंड आप ही के एक्शंस हैं जो आपको डिग्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं। सो इफ यू थिंक कि मैंने अपने 4 दिन बर्बाद कर दिए एंड अब मुझे आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी रेस में पीछे हो चुकी हूँ फ्रॉम दी अदर्स, राइट। तो आई हैव दिस रिगार्डिंग one examination as well that I was going to give, because उसकी भी I started the preparation very late, so I had it into my mind यार लोग तो मतलब सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं and I'm just like what happens in such a small span of time। तो इस तरीके की थिंकिंग हम सभी में आती है, बट दैट डजंट मीन कि आपको चलना ही नहीं, ठीक है। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग टू बी योर डेस्टिनी, टू बी योर नॉट डेस्टिनी टू बी योर डेस्टिनेशन, राइट, यस। तो वहां पे क्या करना है, आपको चलना तो पड़ेगा ना। अब ठीक है थोड़ा सा लेट शुरू करा है चलना, बट मे बी आप स्पीड पकड़ लो और ज्यादा अच्छे से, सो यू नेवर नो इट, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि आप ही के एक्शंस आपको अपलिफ्ट करने वाले हैं, डिग्रेड करने वाले हैं। इट्स यू हु हैज दिस पावर टू चेंज यू, हु हैज दिस पावर टू टू मेक यू गेट एवरीथिंग यू वांट। तो एट द एंड आप ही हो सब कुछ, ठीक है। आप ही के थ्रू आपको जो भी मिल सकता है वो मिलेगा, जो भी लूज करने वाले हो वो लूज करोगे। तो नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। तो उसी चीज ने मुझे तो कहा कि हाँ भाई एक्शन तो करो एटलीस्ट, ठीक है। आगे देखेंगे हाउ द रिस्पॉन्स गेट्स, बट या दैट वाज इट। एंड सो अगर हम 6ठे अध्याय की बात करें तो बेसिकली ये जो अध्याय है आपका, यहाँ पे योग के बारे में बात हुई, ठीक है। एंड योग ओवर हियर मीन्स मेडिटेशन, ठीक है। सो देखो अभी तक ना हमने एक चीज ऑलरेडी सबने देखी कि कर्म के बारे में बात हुई थी, ज्ञान के बारे में बात हुई थी, सांख्य योग के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो अभी तक की 5 जो अध्याय हैं उसमें हमने इन्हीं सब चीजों पे बात करी थी। तो ये जो अध्याय है वहां पे बात हुई है मेडिटेशन, राइट। एंड मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको
किसी भी स्टेज में अपलिफ्ट करने का पावर रखता है। बिकॉज व्हेन आई से लाइक अगर आप देखोगे तो मेरा जो एक, मैं कह सकती हूँ, आप यू कैन से इट अ टैग लाइन और समथिंग, बट फॉर मी इट इज लाइक यू नो कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को समझना, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इनर वर्ल्ड, यू हैव टू एम्ब्रेस द वर्ल्ड इनसाइड, राइट? एंड you can do it only when you are connected to yourself, and there's only one way to connect to yourself, and it is meditation, right? And meditation is not something जो हम देखते हैं इन मतलब हमें लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके ऐसे करके बैठ जाओ, सो दिस इज मेडिटेशन। नो, इट इज नॉट, ठीक है। वहां पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको मेडिटेशन में फॉलो करने होते हैं। वो प्रॉपर स्टेप्स आपको छठे अध्याय में मिलेंगे, राइट? कि आपको किस तरह से कहाँ पे बैठना है। अब ऑब्वियसली वहां पे ना कुछ चीजें जैसे मृग छाल और इस तरीके की चीजों की बात हुई है, जो ऑब्वियसली आपको मतलब यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, राइट? वो नहीं कि जो लिखा है एज इट इज नहीं करना होता है कभी भी, उससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, राइट? सो इट इज प्रॉपरली रिटन ओवर हियर कि आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है जो प्रॉपरली क्लीन हो, ठीक है, जहां पे आप मतलब एक फिक्स रखो कि हाँ इसी जगह पे इसी टाइम पे बैठ करके मुझे मेडिटेशन करना है। दैट्स हाउ इट शुड बी। वहां लिखा है पेड़ के नीचे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो अपने घर में, लेकिन देयर शुड बी वन प्लेस जहां पे बैठ करके आप मेडिटेट करोगे डेली, एंड दिस शुड बी डन बाय एवरीवन। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब से मैंने स्वामी विवेकानंद जी की बुक बायोग्राफी आई वाज रीडिंग, सो उनके मेडिटेशन के बारे में, उनकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज के बारे में आई गॉट टू नो। तो वहां से ना मेडिटेशन ने काफी मेरा भी, आप कह सकते हो कि ध्यान एक तरह से अट्रैक्ट करा था, राइट? सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक कि हाँ मुझे भी मन था कि आई शुड ट्राई इट। तो आई वाज ट्राइंग एंड देन आई रेड अ फ्यू अदर बुक्स एज वेल, एज यू नो आई एम वेरी कीन टुवर्ड्स इट। तो बहुत सारी सी बुक्स पढ़ी थी, एंड उनमें भी काफी कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड था। तो I got to know कि चलो let's try, and I tried for like even now I try, तो मैं करती रहती हूँ उसको बीच बीच में to know कि and actually बताऊँ, जब आप रियल में मेडिटेट करते हो तो सबसे पहली तो चीज है कि आप एक बार में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करें, ठीक है। ये चीज अर्जुन ने क्लियरली वहां बोली भी हुई, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारा माइंड कितना ज्यादा चंचल है, ठीक है। तो वहां पे अर्जुन ने एक श्लोक में सीधा कृष्ण से ही पूछा भी है कि भाई जो हमारा माइंड होता है वो इतना ज्यादा चंचल होता है, राइट? एंड हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि इस माइंड के थ्रू हमें करना क्या है, वी हैव टू मेक इट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इस माइंड के थ्रू हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। सो व्हेन आई से इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इट मीन्स आपके सेंसेस को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले दिस माइंड शुड बी इन योर कंट्रोल। तो पहला जो टारगेट है वो इसको कंट्रोल में लाना है। वो कैसे करोगे? वो होगा मेडिटेशन के थ्रू। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई हुई है कि जब आप इस जर्नी में होते हैं, जब आप मेडिटेशन एकदम शुरू करते हो, तो पहले तो अपने लिए एक ना हैबिट बना कि लाइक 10 मिनट, ठीक है, आई हैव टू सिट वन पोजीशन। वो आपको जगह फिक्स होनी चाहिए, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए डेली उसी समय पे। जब आप किसी भी टास्क को करते हो तो ना सिर्फ वो आपकी हैबिट बनता है, बट उस टास्क के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो आप सी फॉर मी इट मैटर्स अ लॉट कि मैं कुछ भी काम करूं तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली करूं, ठीक है। एंड आई थिंक यही चीज है जो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे, चाहे आप कृष्ण जी की बात करो, चाहे भगवत गीता की बात करो, हर कोई आपको एक ही चीज सिखाना चाह रहा है कि व्हेन यू डू समथिंग, रिस्पेक्ट दैट, राइट? इधर यू आर ईटिंग समथिंग, इधर यू आर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो तो उस चीज को रिस्पेक्ट करो, राइट? तो दैट इज हाउ आई से कि अगर मैं मेडिटेट भी कर रही हूँ तो आई शुड बी रिस्पेक्टिंग इट कि हाँ आई एम हैविंग दिस प्रिविलेज टू नो कि हाँ मेडिटेशन जैसा कुछ है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू माई सेल्फ। तो दैट इज वाई मुझे उसको भी उतना ही रिस्पेक्टफुली करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक साफ सुथरी सी अच्छी सी जगह पर बैठ करके, ठीक है, प्रॉपरली, एंड मैं तो यही कहूंगी कि आप फर्श पे बैठो, ना कि बेड पे बैठ करके मेडिटेशन करो। हालांकि ऑब्वियसली इट डजंट मैटर इन द वेरी स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका जो मेन फोकस होता है वो इस पे होता है कि जो इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं ना माइंड में, उनको कैसे टैकल करें। क्योंकि आप आंख तो बंद कर लोगे, ठीक है,
बॉडीली फंक्शंस को मे बी आप रोक लो थोड़ी देर के लिए, आप बाकी सेंस ऑर्गन्स को रोक लो, लेकिन योर माइंड इज, एज आई सेड, बहुत ज्यादा चंचल है। तो एक पल में ये थॉट, फिर वो थॉट, फिर वो थॉट, पता ही नहीं चलेगा कि मैं मेडिटेट करने बैठी थी, मुझे ये थॉट्स को नहीं लाना था। ठीक है, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम जो यहाँ पे आपको आने वाली है और आती ही है। सो डोंट थिंक कि नहीं ये मुझे ही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। आप अगर स्टार्ट भी करते हो, ठीक है, इफ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड देन आप एक दिन भी करो, 2 दिन भी करो, तो भी इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एंड वही चीज वहां पे भागवत गीता में लिखी हुई है, क्योंकि सी हमारे माइंड में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हम कभी किसी चीज को रिलीजन से जोड़ लेते हैं, भगवान से जोड़ लेते हैं, तो वी ऑलवेज हैव इट कि यार हमने कोई पूजा करी, हम आधे पे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, हमें लगता है उससे कुछ और बुरा ना हो जाए। तो इसी तरीके से जब श्री कृष्ण जी ने मेडिटेशन के बारे में बताया अर्जुन को, तो वहां पे उनके माइंड में भी यही क्वेश्चन आया कि अगर हम इसको करते हैं और कोई इंसान सोचता है कि हाँ उसे मेडिटेट करना है, लेकिन इतने सारे जो जो थॉट्स की सुनामी आ रही है उसे नहीं रोक पा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ही हैज फेल्ड। तो क्या उसका कोई दुष्प्रभाव उसकी लाइफ में मिलेगा? सो ऑब्वियसली नॉट, राइट, बिकॉज यू आर ऑन द पाथ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, सो इट इज गोइंग टू ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, यही एक बहुत असेंशियल चीज थी जो मैंने इस छठे अध्याय से सीखी है कि हम सबको मेडिटेट करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन इज अ वे कि आप अपने अंदर की दुनिया को जान सकते हो। क्योंकि पता है हमारे पास ना 2 आंखें हैं जो बाहर की दुनिया देख सकती है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन है सबके सब बाहर की दुनिया में होने वाले, है ना, कुछ चेंजेस को हमें बताते हैं, एंड वी गेट टू नो। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस भी बन गए हैं जो बाहर की दुनिया के चेंजेस आपको बता रहे हैं, बट देयर इज नथिंग जो आपकी अंदर की दुनिया से आपको जोड़ सके। सो दैट्स ओनली वन थिंग एंड दैट इज मेडिटेशन। तो आपको अगर वाकई खुद को जानना है तो आपको मेडिटेट करना होगा। दैट मीन्स अपने माइंड को शांत करना होगा। जो ऊपरी जो लहर बहुत सारी है ना, इतनी सारी नॉलेज है, पता नहीं क्या क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उन सबको कुछ देर के लिए पॉज करके यू हैव टू गो इनटू द कोर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, जैसे ऊपर बहुत सारी लहरें हैं लेकिन समुद्र की गहराई में जाना कितना मुश्किल होता है, तो वही आपको करना है कि अपनी गहराई में उतरना। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो आई वुड से कि मैंने तो ये जर्नी शुरू कर दी है मेडिटेशन की, एंड काफी टाइम से आई एम प्रैक्टिसिंग इट, एंड ऑनेस्टली बोलूं आई फील वेरी मच रिलैक्स्ड। बहुत एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक अच्छा लगता है, एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि जो फोकस है या जो कॉन्सेंट्रेशन है, दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो इम्प्रूव। एंड ये चीजें ना बहुत ज्यादा साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो आई थिंक अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। आप जिस भी एग्जामिनेशन में है, जहां पर भी है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बिल्कुल मेडिटेशन को ट्राई करें, राइट। रिलीजियसली आई डोंट नो इसका क्या इम्पैक्ट है, बट in reality, on your own self, it is going to leave a very deep impact, और वो हमेशा आपकी पर्सनालिटी में शो होगा। एक जो कामनेस जो होती है, we were thriving for it, right, since the very starting it was said कि आपके अंदर कामनेस होनी चाहिए, अंदर से आप इतने सेटिस्फाइड होने चाहिए, वो पीस होनी चाहिए कि बाहर चाहे जितनी उथल पुथल हो आप उसको झेल सको। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू मेडिटेट, इफ यू हैव अंडरस्टूड आपके अंदर की दुनिया को, और उसको आप समझ रहे हो, जान रहे हो, है ना। तो एंड यू आर ऑलवेज वेरी कनेक्टेड टू इट। तो जितने स्ट्रांगली आप कनेक्टेड हो उतने ही ज्यादा वो बाहर की चीजें आपको अफेक्ट करना कम करती है। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। सो दैट्स ऑल फॉर यू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड यस, वंस अगेन सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड any video for 4 days. So thank you so much. Keep embracing your inner work, and yes, do make a promise that you will at least start to meditate. I know कि डेली तो नहीं होने वाला है क्योंकि इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई करिए, स्टार्ट करिए, मे बी हम एक्चुअली अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सके। सो थैंक यू सो मच।